नमस्कार, आदाब। मैं हूं साइमा खान। कश्मीर नामा के इस शुमारे में आपका इस्तकबाल है। पंचायती राज निज़ाम यानी इक़्तिदार में आम लोगों की सीधी हिस्सेदारी, जमहूरियत के इस बुनियादी सतून को मजबूत बनाने की पैरवी खुद गांधी जी ने की थी। राजीव गांधी के दौर में पंचायती राज निज़ाम को आईनी दर्जा दिया गया। मुल्क की बहुत सी रियासतों ने पंचायती राज निज़ाम के जरिए अपने देही इलाकों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। लेकिन आज़ादी के 65 साल गुजर जाने के बावजूद जम्मू और कश्मीर के गांव की तकदीर नहीं बदली। पेश है दहशतगर्दी से मुतासिरा बांदीपुरा के देहातों का जायजा लेकर लौटे परवेज भट्ट की ये खुसूसी रिपोर्ट। आजादी के 65 साल के बाद देही भारत का हमारा ये सफर जारी है। दहशत गर्दी से मुतासरा बांदीपुरा का ये इलाका पिछले वर्षों में तरक्की की धारा से क्यों अलग रहा, इसकी कुछ वजह हो सकती है, लेकिन आज ये तमाम वजह गिनाना बेमानी है। जिस मुल्क की 65% आबादी आज भी गांव में रहती है, उस मुल्क के गांव तरक्की की धारा में क्यों अलग पड़ गए, ये एक बड़ा सवाल है। बांदीपुरा का पजलपुरा गांव आज बुनियादी सहूलियात के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वजह फंड की कमी नहीं है, वजह भागीदारी और जिम्मेदारी की है। 18 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इलाके के सरपंच और ग्राम सभा कोई भी फैसला करने से महरूम है। ये वही इलाका है जहां दहशतगर्दों की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए लोगों ने अपने नुमाइंदे को चुना था, लेकिन 18 महीने गुजर जाने के बावजूद ये नुमाइंदे लोगों की मुश्किलात हल करने के काबिल नहीं हैं। हुकूमत ने ये पंचायत इलेक्शन किए, लोगों के पास हम गए, हमने उनको बहुत सी उम्मीदें दे दी, रोड बनाएंगे, वो काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन एक चीज़ है, गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इख्तियारात दे दिए हैं आपको, मगर बदकिस्मती से ये इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। क्योंकि जिस भी दफ्तर में हम जाते हैं वहाँ हमें इज़्ज़त नहीं मिलता है, जिस काम के लिए भी जाते हैं वहाँ इज़्ज़त नहीं मिलता है। हमारी सड़कों का हाल देखो, हमारे ये रोड बिल्कुल खस्ता है, हमारे नाले खस्ता है, वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। हम किसी भी दफ्तर में जाते हैं वहाँ ओबे नहीं करते हैं हमें वो ऑफिसर। लोगों के साथ हमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, उन्होंने हमें वोट डाला था कि हमारे काम करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे नहीं है, ग्रास रूट लेवल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। सागर साहब ने बोला है ऐसा तनख्वाह मिलेगा, आपको हर कुछ मिलेगा, गाँवों को भलाई के लिए आप करो, तो मगर लेकिन कुछ नहीं किया है। जैसा हमारा गांव पूरा अपोजिट हमको पड़ गया है। क्यों बोला है, गांव को जहां रास्ता है, यहाँ कहीं नाली है, वो ठीक करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पजलपुर, बिल्कुल पजलपुर, खासकर पजलपुर गांव, हमारा सरपंच देश साहब के पास जा रहा है, किसी के पास जा रहा है, बिल्कुल हम बहुत नज़रअंदाज है हम लोग। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई रोड नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे पंचायत घर हमारे थे, आपको इल्म है, आपको मालूम है कि काफ़ी टाइम के बाद ये इंस्टीट्यूशन जो है ये वजूद में आया, ये लोग इलेक्ट हुए आफ्टर प्रेटी लॉन्ग टाइम। तो 114 पंचायतें हमारी ऐसी हैं, 60 जगहों पे तो हमारे पंचायत घर हैं ही नहीं। तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में 28 जगहों पे इस वक्त पंचायत घर भी बन रहे हैं, और 70 हमारे ऐसे पंचायत घर हैं जिनको हमने रेंटल बिल्डिंग्स में इस वक्त हाउस करा हुआ है। इस वजह से कि ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सरपंच है, उसका जो अमला है, इनकी मीटिंग्स वगैरह मुनासिब ढंग से हो और एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे हो, ताकि इनको भी ऐसा लगे कि हमारा एक इंस्टीट्यूशन जो है, ये इंस्टीट्यूशन जो है, इसको कदर की निगाहों से देखा जाता है। 2 लाख करोड़ रुपए के देही तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबों ने मुल्क के गांवों की तस्वीर बदल दी है, लेकिन बांदीपुरा में सीधे पंचायतों के जरिए खर्च होने वाली मरकजी स्कीम आज तक जमीन पर क्यों नहीं लाई गई, ये एक बड़ा सवाल है। इन वर्षों में देही तरक्की की दर्जनों स्कीमें सामने आईं। भारत सरकार के सालाना बजट में देही रोजगार के लिए हजारों करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। फिर वादी के इन गांवों की तस्वीर क्यों नहीं बदली? सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम। 30 वर्षों तक वादी के ये गांव पंचायती राज से कोसों दूर रहे। जाहिर है देही तरक्की की जिम्मेदारी नौकरशाहों ने संभाली,
यानी मुल्क के लाखों गांवों ने आइन की 73वीं तरमीम की बुनियाद पर सत्ता में अपनी भागीदारी पक्की कर ली। लेकिन कश्मीर के गांवों के पंचायती राज निजाम की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है। हुकूमत पंचायती राज निजाम बहाली को अपनी बड़ी कामयाबी मानती है, लेकिन ये फिक्र शायद कम है कि पंचायत किस तरह काम कर रही है। हम कहते हैं this is Panchayat Raj is the successful story of this government, the biggest achievement of this government during these 3 years, where the involvement of the at grassroots level is now there, and the decentralization of powers, good governance, corruption-free society. So this is the thing which will ensure the dreams of the Umar Abdullah government and himself Umar Abdullah, कि करप्शन फ्री सोसाइटी हो, लोगों के पास पावर आ जाए, लोग खुद अपनी किस्मत का मालिक बने। ये जो हम सिर्फ कुछ 18 मिनिस्टर हैं या हम 89 एमएलए हैं या 24 डीसी हैं या 36 कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, 2 डिविजनल कमिश्नर हैं, ये यहाँ से निकलकर 36,005 सरपंचों के पास पावर जाए ताकि आम लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें। नहीं, कुछ मिनिस्टर्स एमएलए को दिमाग में ये आ गया है जब सरपंच को पावर मिलेगा तो हमको अपने क्षेत्र में हमारा पावर घट जाएगा। वो 2 तरह से गलत बात है। फिर आपने क्यों पंचायत इलेक्शन किया? सोच समझ के किया गया था। आप क्रेडिट ले रहे हैं, पूरे मुल्क में हमारा पंचायत का इलेक्शन हो गया। अब उन्हीं जो चुन के आ गए उनको आप पावर नहीं दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और 73rd अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में नाफिज हो जाएगा। आज नहीं तो कल उनको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें पंच सरपंच तब आ जाएंगे जब आपके पास 73rd अमेंडमेंट जो है वो कबूल करेंगे। दहशत गर्दी के दौर में सुनसान और वीरान रहने वाली बांदीपुरा की इन सड़कों पर आज हलचल काफी तेज हुई है। अमन की नई फिजा में तरक्याती कामों में भी यहाँ तेजी आई है। जाहिर है शहरी इलाके की तस्वीर काफी बदली है। आमदरफ्त के बढ़े जराए ने शहरों की जिंदगी आसान बना दी है, लेकिन इन तमाम स्कीमों के बावजूद अगर गांव पीछे रह गए हैं तो वजह फंड की कमी नहीं है, वजह जिम्मेदारी ना सौंपना है। शहरी इलाके की तरक्की के लिए कई जिम्मेदार तंजीमें हैं जिनकी बदौलत वो तरक्याती कामों में अपना किरदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन देही इलाके के नुमाइंदों के पास ऐसा कोई फंड नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मरकजी हुकूमत के देही तरक्की के फंड पंचायतों के जरिए ही खर्च होने हैं। शायद यही वजह है कि वादी में पंचायती राज निजाम को बहाल किया गया, लेकिन पंचायती राज निजाम की पूरे आईनी ढांचे के मुताबिक बहाली को लेकर हुकूमत आज भी पसोपेश में है। कोई खलिश नहीं है, कोई तंगी नहीं है, ये कोई प्रोपगेंडा किया जा रहा है, नहीं तो वो सेटिस्फाई है। लेकिन जो पावर स्टेट ने दिए उनको वो उन तक पहुंचने चाहिए। उसमें कोई अगर डिपार्टमेंट लत-लेल कर रहा है उसको हम देख रहे हैं, मैं हर कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहा हूँ। और रियासती गवर्नमेंट ने एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया है कि हम इंश्योर करेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब का जो ख्वाब है पंचायत राज के बारे में वो इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम यही सोचता है कि हम साइड में बैठ के इस्तीफ देंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर लाख को काम करेगा, लाख को काम करता है, लास्ट में बिल बना आता है 20,000 का, जो हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। वो मैंने काम किया 1 लाख का, बाद में उनको 20,000 का बिल बनाया है, जिसमें हमको 40,000 रुपया खसारा है। जाता है वीडियो के बाद वो भी कहता है कोई मैं जेई को बेचूंगा, जाता है जेई का वो बोलता है वेल डेवलप रिपोर्ट देगा, जाता है वेल डेवलप के बाद वाला लू का पंगा है। समझ नहीं आता ये मसला क्या है। सिर्फ हमें उस वक्त जमा किया जाता है जब कोई मीडिया शो उनको करना होगा, उस वक्त मीडिया को दिखाते हैं कि पंच हमारे साथ है, सरपंच हमारे साथ है, बाकी बेकार सब है। हमारा कोई काम ही नहीं चलता है, आगे कोई बात ही नहीं चलती किसी भी दफ्तर में। तो कैसा रिस्पांस मिलता है जब ऑफिसर बिल्कुल नेगेटिव रिस्पांस। उनको लगता है कि ये हमारे सौतेले हैं, जैसे कि हम उनके नस्ब शरीक है किसी वरासत के, ऐसे देखते हैं, सौतेली नज़र से देखते हैं। ये हमारा रोड है, जिस रोड पर हम इस वक्त बैठे हैं, ये पाजलपुरा खयार तक ये रोड जाता है। 15 सालों से इस पर कोई मैगडम नहीं डाला है, कोई किस्म की कोई बाजरी भी नहीं डाली है। ऐसे इसके लिए हम 100 बार गए हुकूमत के पास, डीसी के पास गए, तहसीलदार के पास, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई काम ही नहीं होता है। बोला है क्यों बन गया पंच, क्यों कैसा बन गया है, सिलेंडर क्यों करेंगे, हम आमादा है बिल्कुल इस्तीफ देने के लिए है। अगर हम जाएगा कहीं, बोला हम क्या ऐसा बन गया है, कोई शुमार नहीं है। हम अभी बोल सकता नहीं है ज़्यादा क्या बात है,
हमारा इश्तिहार भी लगा हुआ है कि 5 सरपंच और इस्तीफ करो, मगर लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं। हुकूमत बिल्कुल हमारा नज़रअंदाज कर रहे हैं। जाएगा डीसी साहब के पास, वो भी बोलता है आप कौन है, जब हम कुछ नहीं है हमको बोलेंगे वो ये क्या हालात है। बस हम उमर अब्दुल्ला साहब से भी अपील करते हैं, अगर हम कुछ नहीं है हमारा चार करो। बांदीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने पोस्टर लगाकर सरपंचों को इस्तीफा देने के लिए भी धमकाया है, लेकिन लोग जमहूरियत की अपनी शान को खोना नहीं चाहते। जमहूरियत के इस निचले सुतून के जरिए मंसूबे का फायदा आखिरी शख्स तक पहुंचाया जा सकता है। 4000 पंचायतों के 36,000 पंच और सरपंच मिलकर एक नया कश्मीर बना सकते हैं। सवाल सियासत का नहीं है, सवाल लोगों के मुस्तकबिल का है। 70% से ज्यादा खेतीबाड़ी पर मुनहसर रहने वाले लोग अगर अपने मुस्तकबिल को पंचायती राज निजाम के जरिए संवारते हैं तो इसमें शहरों के मुताल्लिका महकमे को अंदेशा क्यों है? इससे बड़ा सवाल ये है कि दर्जनों मरकजी कवानीन ने आज रियासत में जमहूरियत की फिजा में 4 चांद लगा दिए हैं। इस हालत में 3 सतही पंचायती राज निजाम की बहाली में 73वीं तरमीम को अपनाने में हुकूमत की लेट लतीफ़ी ने अवामी नुमाइंदे को पसोपेश में डाल दिया है।